कनाडा स्पाउस वीज़ा की डिटेल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में दूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि आईआरसीसी ने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, जिस फॉर्मेट के तहत अगर आप डॉक्यूमेंटेशन लगाते हैं तो आपकी फाइल पे की जो प्रोसेसिंग है वो ना केवल फास्ट होती है बल्कि उसमें वीज़ा रिजल्ट्स भी बेटर रहते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट्स को तो ये नॉलेज भी नहीं है। तो आज की वीडियो में इसी की डिटेल आपको बताऊंगा कि कनाडा स्पाउस वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी या स्पाउस वीज़ा 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स को ये पता भी नहीं होता कि स्पाउस वीज़ा का एक फॉर्मेट दिया हुआ है आईआरसीसी ने, और उसी फॉर्मेट के तहत अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो आपकी जो वीज़ा प्रोबेबिलिटी है वो हाई रहती है। तो कनाडा का जो स्पाउस वीज़ा मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक है आपका रिलेशनशिप, दूसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आप रिलेशनशिप प्रूव नहीं कर सकते तो आप चाहे फाइनेंशियली जितने मर्जी स्टेबल हो गए तो भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए आपको मैरिज कार्ड से लेकर, अगर आपकी बिफोर मैरिज है तो भी उसमें भी आपको सारे जो भी आपके पास पिक्चर्स होंगी, जो भी आपके पास प्रूफ्स है वो भी साथ में अटैच कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में लव मैरिज होती है तो वो बेटर रहता है, वो पॉजिटिव है कि अगर आपके लव मैरिज है कि आपका पुराना रिलेशन चल रहा है तो मैरिज कार्ड से लेके मैरिज सेरेमनी के सारे रिचुअल्स की पिक्चर्स आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके जो कॉल की डिटेल्स है वो आती है, आपकी चैट की हिस्ट्री है वो हम साथ में लगाते हैं। और उसके अलावा आप कहीं भी घूमने गए हैं उसकी पिक्चर्स, कोई आपके पास बिल्स हैं, कोई आपने शॉपिंग की है, या जो भी ऐसे प्रूफ्स हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाया है उसका बिल है, जो भी प्रूफ्स आप मैक्सिमम लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें होती है, गैस बुकिंग होती है, बैंक की कॉपी लगती है, और बहुत सारी देर आर सो मेनी रीजंस कि जिसमें हम आपको शो कर सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है। तो ये तो होती है कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन करने के लिए। उसके बाद जो आईआरसीसी ने फॉर्मेट दिया है, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, वीडियो लिंक्स, वो सारे उसी तरह डाले जाएं। उसके बाद जो आपका स्पाउस है वो ज़रूरी है कि उसको फाइनेंशियल स्टेबल दिखाइए, क्योंकि अगर वो जॉब करते हैं उसके जॉब के प्रॉपर प्रूफ दीजिए, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए, और अगर उनके पास फॉर्म 16 है वो दीजिए। अगर वो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के जे फॉर्म दीजिए, तहसीलदार का सर्टिफिकेट दीजिए। उसके बाद अगर उनकी इनकम 4 से 5 लाख है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको ये दिखाइए कि वो यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी क्वालिफिकेशन या उनका आइल्स बिल्कुल नहीं चाहिए होता, कि क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, चाहे वो मैट्रिकुलेट भी है आपके स्पाउस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर उनको कोई भी आइल्स की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती स्पाउस वीज़ा में। तो चाहिए क्या, अगर उनकी इनकम थोड़ी सी कम भी है तो आप पेरेंट्स की इनकम भी क्लब कर सकते हैं, और साथ में क्लब करने के साथ साथ उनकी आईटीआर भी साथ में लगा सकते हैं, उनसे एक्सपोर्ट ऑफ एफिडेविट भी ले सकते हैं। उनकी अगर उनके पास भी एफडीआर या सेविंग्स हैं वो साथ में दिखा सकते हैं। और प्लस जो स्पाउस वीज़ा के लिए यहाँ से जा रहा है उनके कम से कम 10 लाख रुपए के फंड्स जरूर दिखाइए। तो ये मैं मानता हूँ कि अगर 10 से प्लस भी दिखा सकते हैं तो वो भी बेटर है। उतनी ही ज़्यादा आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी रखती है जितने आप फंड्स या फाइनेंशियली स्टेबल उनको दिखाएंगे, और जितनी आप उनकी अच्छी इनकम दिखाएंगे। अगर बिजनेस भी है तो बिजनेस के प्रूफ्स भी साथ में लगाइए, कोई जीएसटी की या कोई भी रजिस्ट्रेशन साथ में है। फिर भी अगर आपको स्पाउस वीज़ा को लेके कोई भी डाउट्स है या कोई क्वेश्चंस है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारी बेल्स ओवरसीज की जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ब्रांचेस में कहीं भी आके मिल सकते हैं। हम आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और हमारे पास जो पूरी चेक लिस्ट बनी हुई है स्पाउस वीज़ा के लिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देने और कैसे कैसे दे सकते हैं, तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। क्योंकि स्पाउस वीज़ा में इस टाइम वीज़ा सक्सेस बहुत अच्छी चल रही है कनाडा में। तो जो भी अभी स्पाउस वीज़ा पे लगाना चाहते हैं फाइल, वो अब देरी ना करें, वो डेफिनेटली अपना स्पाउस वीज़ा ले सकते हैं। क्योंकि इस टाइम वीज़ा सक्सेस स्पाउस वीज़ा को लेके, या जिसको हम ओपन वर्क परमिट भी कहते हैं, डिपेंडेंट वीज़ा भी कहते हैं, उसकी वीज़ा सक्सेस अच्छी चल रही है। और कनाडा के आपको पता है कि पीछे अपडेट भी आ चुकी है कि पहले होता था कि जो वर्क परमिट पे है वो सिर्फ नॉक ओ, ए या बी में है तभी अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, पर अब वो भी क्राइटेरिया उन्होंने हटा दिया है कि आप चाहे जॉब सी या डी में है तो भी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। तो इतना इस टाइम पॉजिटिव है कनाडा स्पाउस वीज़ा को लेके। तो अगर आपका कोई भी स्पाउस वीज़ा के लिए क्वेरी या क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.